आज मौलाना आज़ाद पैरा मेडिकल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जन्म शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। आपको बताते चले कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्का के सऊदी अरब में हुआ था। उनका पूरा नाम अबुल कलाम गुलाम मुहिउद्दीन था। अबुल कलाम साहब ने मेडिकल कॉलेज, IIT, UGC जैसे आयोग की स्थापना की थी। सबसे कम उम्र के कांग्रेस के ये अध्यक्ष बने थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आज़ादी के बाद लगातार 10 वर्ष तक भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया था। इन्हें 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 11 नवंबर 2008 को भारत सरकार इनके जन्म शताब्दी को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। कलाम साहब का आज बर्थ एनिवर्सरी मनाया जा रहा है। आज की युवा पीढ़ी की बात करें तो उनसे क्या प्रेरणा लेनी चाहिए लोगों को? जी, बहुत अच्छी बात है। आज तो नौजवानों का दिन है। उन्होंने जो शिक्षा के मैदान में जो राह दिखाई है उसको मजबूती से थाम लेने की ज़रूरत है। वकाबी रूह जब बेदार होती है, जवानों में नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में, तो आसमान को छूने वाली ताकत पैदा होती है। आज शिक्षा दिवस है। पूरे बिहार में और पूरे हिंदुस्तान में शिक्षा दिवस उनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो शिक्षा के महत्व में को समझते हुए हमारे नौजवान अगर शिक्षा में आगे बढ़ जाएं तो हम पूरी दुनिया में सबसे 1 नंबर पर पहुंच जाएं। तो शिक्षा की ज़रूरत है और शिक्षा में आगे आने की ज़रूरत है, पूरी मेहनत करने की ज़रूरत है। सर, मौलाना आज़ाद पैरा मेडिकल कॉलेज जो है, इस तरह के कॉलेजों की कितनी ज़रूरत है आज के डेट में हमारे उभरते हुए भारत के लिए? जी, आज उभरते हुए भारत में सही मानों में ज़मीनी तौर पर और अमली तौर पर इसी तरह के कॉलेज की ज़रूरत है कि जहां हमारे बच्चे पढ़ने के बाद अपने को बेकार नहीं महसूस करें, जहां पर वो सड़कों पर दौड़ते नज़र नहीं आए कि रोज़गार चाहिए, बल्कि वो पढ़ाई ख़त्म होने से पहले उनका डिमांड आ जाए कि आपको हमारे हॉस्पिटल में ज़रूरत है, आपको हमारे महल्ले में ज़रूरत है, और उनको फ़ोन और कॉल्स आने लगे। तो पैरामेडिकल्स की आज बहुत ज़रूरत है। मेडिकल कॉलेज बिहार में बढ़े हैं और भी बढ़ेंगे। करीब सभी ज़िले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो जाएगी साल 2 साल में। तो हमें उस हिसाब से पैरामेडिकल स्टाफ की ज़रूरत है। कोई भी पैरामेडिकल के स्टाफ बच्चे बेरोज़गार नहीं रहेंगे। हमने आज ही देखा है और हमने लिखा भी है कि 4500 बिहार हेल्थ सोसाइटी की तरफ से 4500 वैकेंसी आई है सिर्फ पैरामेडिकल के लिए। 4500 की वैकेंसी है। तो हमारे पास उतने बच्चे नहीं हैं। तो ऐसे कॉलेजों की ज़रूरत है जहां उसको जीवन जीने वाली, जीवन बिताने वाली और उनके अंदर जो मेरिट है उसके हिसाब से बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए। हमारी नई शिक्षा नीति का भी यही पैगाम है। क्या कहेंगे सर, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आज मनाया जा रहा है मौलाना पैरा मेडिकल कॉलेज में। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाना तो बहुत ही ज़रूरी है, चाहे हम किसी के जन्मदिन पर या किसी के वजह से मनाएं। कहा गया है कि किसी देश को वार से, लड़ाई से बर्बाद नहीं किया जा सकता है। आज देख रहे हैं कि रसिया किससे लड़ रहा है, अब देख रहे हैं कि इजराइल किससे लड़ रहा है। लड़ाई समाप्त नहीं हो रही है। अगर किसी देश को बर्बाद करना है तो उसके शिक्षा को बर्बाद कर दो, वो देश स्वयं बर्बाद हो जाएगा। इसलिए शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है, आवश्यक है। इसके बिना तो कोई भी चीज़ अधूरा है। तो आप राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कहते हैं, इसको तो और जितना विस्तृत रूप में हो सके उतना विस्तृत रूप में इसको मनाया जाना चाहिए। इसका प्रचार अभी भी हमारे देहात में क्या है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल से बाहर हैं, बहुत हैं। उन लोगों को स्कूल में लाना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा अपने देश के लिए शिक्षा की बढ़ोतरी बहुत ज़रूरी है, चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, लेकिन शिक्षा आवश्यक है, ये बहुत ज़रूरी है।
क्या लगता है सर, मौलाना आज़ाद पैरा मेडिकल अपने नाम की सार्थकता को बना रहा है? बिल्कुल। और 2023 में हम लोगों ने शुरुआत की थी, मौलाना आज़ाद पैरा मेडिकल ने मौलाना आज़ाद की और पैदाइश बनाने की शुरुआत 2023 में शुरू किया था हम लोगों ने, और उस सिलसिले को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और हम लोग का जो मकसद है, जो एम है, वो एम ये है कि जो मौलाना आज़ाद ने जो ख्वाब देखा था, सपना देखा था कि हिंदुस्तान को एजुकेशन पे एक मॉडर्न एजुकेशन की तरफ एक बढ़ावा देंगे, उसी के नक्शे कदम पर चल के ये इंस्टीट्यूट आगे बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में ये इंस्टीट्यूट पैरा मेडिकल, मौलाना आज़ाद पैरा मेडिकल बिहार ही नहीं, हिंदुस्तान में एक अपनी पहचान बनाएगा। विरासत में सेवा आपको मिला है, क्या कहेंगे आगे किस तरह से इसको और आप बढ़ाने वाले हैं? विरासत में तो हम लोगों को देश ही मिला है। हम लोगों की जब आँख खुली तो हमारा देश आज़ाद मुल्क था। हमारे देश को आज़ाद कराने में सबसे बड़ा जो रोल फ्रीडम फाइटर्स का था, उन्हीं के नाम पर हम लोगों ने इस कॉलेज का नाम रखा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पैरा मेडिकल कॉलेज। हम लोगों की कोशिश भरसक यही है कि जो बच्चे तालीम हासिल करें पैरामेडिकल से रिलेटेड कोर्सेज़ में, उन्हें बेहतर से बेहतर प्रशिक्षण दिया जा सके। यहाँ तक कि हम लोगों ने इस बार जो नया काम किया कि 65,000 रुपये तक का स्कॉलरशिप कॉलेज की तरफ से बच्चों को प्रोवाइड किया है। बिहार के तमाम कॉलेजेस में आप देख लीजिए, बैचलर डिग्री की जो 4 साल की पढ़ाई है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी, इवन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, उन सब की पढ़ाई की जो फ़ीस है वो लगभग 2 लाख रुपए हर इंस्टीट्यूशन जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वहाँ है। हम लोगों ने उस चीज़ को घटा करके 1,35,000 पर ले आए। पूरे बिहार में कोई भी कॉलेज नहीं है जो इस फीस में इन कोर्सेज़ को बच्चों तक पहुँचा सके। हम लोगों ने ये शुरुआत की है कि 65,000 रुपये कॉलेज की तरफ से माफ़ किया जाएगा उन बच्चों का। ऐसा कोई शर्त नहीं है कि उनकी फाइनेंशियल स्थिति क्या है या उनका परसेंटेज बहुत हाई था। बच्चे पिछड़े तबके से आते हैं, गरीब तबके से आते हैं, उनको मैट्रिक में 12th में पास कर जाएं, यही समाज के लिए बहुत बड़ी बात है। वहाँ पर अगर हम ये शर्त रख दें कि आप 60% लाइएगा या 70% 12th में लाइएगा तब आपको कॉलेज स्कॉलरशिप देगी, तो ये उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। इसलिए हम लोगों ने इस साल से ये शुरू किया है कि जो भी बच्चे बैचलर ऑफ रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी या बैचलर ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेंगे, उनकी टोटल फ़ी में से 65,000 इंस्टीट्यूशन की तरफ से माफ़ कर दिया जाएगा। ये राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर ही ये कार्यक्रम घोषणा किया गया है? जी, ये राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर हम लोगों ने मीडिया के थ्रू तमाम समाज के जितने लोग हैं उन तक मैसेज पहुंचाने का काम किया है। ये इस सत्र में हम लोगों ने निर्णय ले लिया था, हमारे कॉलेज की कमेटी, कोर कमेटी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने निर्णय लिया था कि इन फीसेस को कम कीजिए, चूँकि बहुत अच्छे फैमिली से, बहुत पैसे वाले फैमिली से बच्चे नहीं आते हैं इन सब कोर्सेज़ को करने के लिए। पिछड़ा, अति पिछड़ा, दबा कुचला वर्ग है, पूरे गांव से, बिहार के पेरीफेरी से तमाम से बच्चे आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए। इसलिए हम लोगों ने ये काम किया कि फ़ीस को घटा दिया है। सारे बिहार में जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें कहीं भी इस फीस पे एडमिशन बच्चों को नहीं मिल रहा है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।